और अब सिटी सेंटर में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबर कांकेर से, जहां 4 किलोमीटर पैदल चली गर्भवती महिला। कीचड़ भरे रास्ते पर इस महिला को पैदल चलना पड़ा। पंडरी पानी के गुमडी पारा की ये घटना है। सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ पाई और मजबूरन इस महिला को पैदल चलना पड़ा। तो ये तस्वीर विकट हालात की तरफ इशारा करती है। ये बताती है कि वहां पर आम लोगों की जिंदगी कितने मुश्किल भरे रास्तों से होकर गुजरती है। सड़क नहीं थी, महिला जो है गर्भवती थी, उसे अस्पताल ले जाना था, एम्बुलेंस नहीं आ पाई, जिसकी वजह से महिला को 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। परिवार के लोग उनके साथ हैं, किसी तरह सहारा देकर धीरे धीरे पगडंडी पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मौसम और हालात ऐसे हैं इस कच्चे रास्ते के कि कुछ भी हादसा होने की आशंका यहाँ पर हो सकती थी। तो देखिए, महिला आगे बढ़ रही है, कीचड़ है पूरे रास्ते में, फिसलन है पूरे रास्ते में, पानी भरा हुआ है, कुछ भी ऊंच नीच यहाँ पर हो सकती थी। और ये सिस्टम का फेलियर यहाँ पर दिखाता है कि सिस्टम किस तरीके से नाकाम अक्सर ऐसे हालात में साबित होता है, उसकी ही एक तस्वीर है ये। और अगली खबर डिंडौरी की है। नाला पार करते समय युवक बह गया। बाइक के साथ नाले में बहा युवक ने तैरकर बचाई अपनी जान। लोगों ने पुल पार करने से मना किया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के देवरा गांव का ये मामला है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये युवक पानी में बह गया। नदी नाले उफान पर हैं। बरसात धुआंधार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और वहां पर अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब पानी की वजह से लोगों को हादसों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जान तक जोखिम में पड़ जाती है, लेकिन जैसे तैसे लोगों को बाहर निकाला जाता है। कई जगह पर हादसे जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। और अब ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे आपको नर्मदापुरम से। स्थानीय नेता के ढाबे पर फायरिंग की एक घटना है। रवि विश्वकर्मा की हत्या करने वाले ने की फायरिंग। हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है आरोपी रज्जू पुरवैया ने इसकी फिरौती की मांग की थी। फिरौती देने से मना करने पर ढाबे पर फायरिंग की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिले के पिपरिया का यह मामला है। जांच इस मामले को लेकर जारी है। तो इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं बदमाश वहां पर पहुंचे और जो फायर वेपन था वो निकाला और उसके बाद वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। जिस शख्स पर फायरिंग का आरोप लगा है, दोनों ही हाथों में फायर वेपन है। ये भी क्लियर नहीं है इन तस्वीरों को देखकर कि ये कंट्री मेड फायर वेपन है, यानी कि देसी कट्टे हैं या फिर पिस्टल जैसी कोई चीज़ है। ये पुलिस जांच में आगे क्लियर होगा। लेकिन रज्जू नाम के एक शख्स पर ये आरोप लगा है। एक रवि वर्मा का मर्डर का मामला था, उसमें आरोपी है और फरार चल रहा है। दंतेवाड़ा से खबर है। हड़ताल पर एनएचएम के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। ताली थाली बजाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारी। सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सीएम के नाम उन्होंने ज्ञापन तैयार किया था, जिसको तहसीलदार को सौंप दिया। सुनवाई न होने पर 17 जुलाई को महाआंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी है। रायपुर में कर्मचारी महाआंदोलन करेंगे, ये चेतावनी उन्होंने अपने ज्ञापन में सौंपी है। तो कर्मचारियों का यह प्रदर्शन ताली थाली बजाते हुए ऑफिस पहुंचे, कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और वहां पर तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इकाई दंतेवाड़ा एनएचएम संघ ने अपनी रैली निकाली थी 1 दिवसीय। आज 16 तारीख को रैली निकली है और जो हमारी महत्वपूर्ण मांग है नियमितीकरण है, ग्रेड पर निर्धारण है। 27% जो वेतन वृद्धि थी अभी तक नहीं मिली है हम कर्मचारियों को, उसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। वो सड़क की लड़ाई लड़ रहा है। 17 तारीख को कल के दिनांक पर एक बड़ा आंदोलन होगा, विधानसभा का घेराव होगा जो कि रायपुर में होगा, जिसमें हमारे जिले के कर्मचारी भी अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हर कर्मचारी इस लड़ाई में हमारे साथ है और एनएचएम जो संघ है इसकी लड़ाई जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये चलती रहेगी। सत्ता में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सोनोग्राफी के लिए गर्भवती महिला पहुंची, लेकिन सोनोग्राफी के बाद डॉक्टरों ने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत बता दिया और गर्भपात की सलाह दी। लेकिन महिला के परिजनों को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं था। वो महिला को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसने सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, जीवित है। अब सवाल है कि आखिर जिला अस्पताल के डॉक्टर के कहे मुताबिक परिवार गर्भपात करवाता तो क्या होता। लापरवाही को लेकर हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला ने बच्चे के पिता से बात की है। आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा।
सतना जिला अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टरों द्वारा जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित किया गया वो अत्यंत अमानवीय और अत्यंत निंदनीय है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नवजात के पिता मौजूद हैं। आप पहले इनको वहाँ पे अमर पाटन लेके गए थे, क्या परिस्थितियाँ थी? परिस्थितियाँ सर, इनको 14 तारीख की रात को 1 बजे के करीब दर्द हुआ। उसके बाद सर नज़दीकी हॉस्पिटल अमर पाटन लेके गए। वहाँ सर टेस्ट किया मशीन से फिजिकली, और उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने बताया उनको हाई रिस्क में नाम था, उधर से लेके आए सतना के लिए रेफर बनवाए, जिला अस्पताल लेके आए? जिला रातों रात आ गए? जी सर, 7:30 बजे के करीब जिला अस्पताल पहुँच गए हम लोग सुबह 15 तारीख को जी। उसके बाद सर लेबर रूम में मैडम शिफ्ट की, पर्ची OPD भर्ती पर्ची बनी। उसके बाद सर वहाँ फिजिकली चेक किया मैडम ने। मैडम को कुछ मतलब पता नहीं लिख दी वो सोनोग्राफी की जांच मैंने कराया, मतलब 1.5 से 2 घंटे सोनोग्राफी की जांच कराते लग गया सर, मतलब 11 साढ़े 11 करीब टाइम हो गया था। वो रिपोर्ट लाने के बाद सर मैंने मैडम को दिखाया। मैडम ने उसको बोला इसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप वो करवा के लाइए टॉपलर करवाया सर। टॉपलर में जो डॉक्टर टॉपलर की है वो बताया कि नॉर्मल है सब, बच्चे की मतलब कोई दिक्कत धड़कन है जी। फिर वो जांच में लेके आया यहाँ लेबर रूम में, मैडम को दिखाया। मैडम ने बोला कि इसमें मतलब कि कोई मतलब संभावना ही नहीं, बच्चा मतलब आपका जिंदा नहीं, बच्चे की उम्मीद मत करिए। फिर मैडम ने बोला कि बच्चा को मतलब दवाई दे दस्तखत कर दीजिए, मतलब दवाई देना है तो बच्चा वो आपका नष्ट हो जाए। एबॉर्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करना था, उस बाबत बात कीजिए। स्टार्ट करना था तो बोली थी जी सर। तो आप वहाँ से आप तत्काल जो है, चूँकि ऑफिशियली नहीं, आप तुरंत लेकर उनको यहाँ से नाहर नर्सिंग होम आप आ गए? जी सर। यहाँ पर आपने क्या हुआ? यहाँ पे सर मैडम को मैंने दिखाया, मैडम पहले चेक की नॉर्मली, उसके बाद सोनोग्राफी लिखी, मैंने सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी के बाद मैडम बोली कि आप भर्ती हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आपका सही है, ऑपरेशन से सब कुछ सही हो जाएगा। सर रात को ही ऑपरेशन हुआ? जी सर, 3:08 में मेरे को बच्चा हो गया। 3 किलो 200 ग्राम का बच्चा हुआ? बच्चा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है? जी सर। इस मामले की कोई शिकायत आपने, आपके परिजनों ने किसी से की अभी तक? शिकायत सर अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बस शिकायत नहीं की जी है। सर। आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए? करनी चाहिए सर शिकायत, क्योंकि अगर जिस प्रकार से वो एबॉर्शन की वो दवा दे रहे थे तो ना सिर्फ बच्चे के साथ बल्कि बच्चे की माँ के साथ, सबके साथ अत्यंत हानिकारक चीजें हो सकती थी। इनके भी जान पर दुष्प्रभाव आ सकता है। मैं बोलता हूँ सर, मेरे पास बजट था, व्यवस्था थी, मैंने आके दिखा लिया। अगर उस जगह में कोई दूसरा गरीब आदमी होता तो उसके तो बच्चे की जान और माँ की जान दोनों जा सकती थी। क्योंकि एबॉर्शन की दवा खाया था आपने, फॉर्म में साइन करने के लिए आपको जी सर, एबॉर्शन का फॉर्म साइन करने के लिए दे दिया? जी सर, मेरे को मैंने मैडम से 15 से 5 मिनट का टाइम मांगा था कि मैडम मेरे को टाइम दीजिए, मेरे घर में परिवार में सभी लोग परेशान हैं, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा आपको जी। तो कहीं ना कहीं ये और इनके परिजन इतने सजग थे। आप उस बच्चे को देख सकते हैं, बच्चा ईश्वर की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ है। 3 किलो 200 ग्राम उसका वजन बताया जा रहा है। और जिस प्रकार की ये अमानवीय लापरवाही, इस प्रकार की लापरवाही जो सिर्फ ना सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि उसकी माँ के लिए अत्यंत प्राण घातक हो सकती थी, इन लोगों की सजगता से वो बच गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप होते हैं और सोनोग्राफी और डॉपलर जैसे टेस्ट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति प्रथम दृष्टया उसे डेड घोषित कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार के ऊपर, उस माँ के ऊपर, पिता के ऊपर एक तो इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, उनका मेंटल इलनेस कैसी हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने सजगता दिखाई और कहीं ना कहीं उस बच्चे को लेकर यहाँ आए और ईश्वर की कृपा से बच्चे ने पूर्ण रूप अच्छे से स्वस्थ है और जच्चा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। ये अपने आप में सुखद खबर है। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। इस मामले की जानकारी लिखित में हमारे संस्था प्रमुख तो अभी नहीं दी है, लेकिन कई सूत्रों से और आज पेपर के माध्यम से पता लगा है। घटना काफ़ी गंभीर है जो कि उसको लिखा हुआ पेपर में। इसकी हम समुचित जांच कराएंगे जिसमें डीन और सिविल सर्जन से वो सारे व्यक्ति या चिकित्सक जो इस केस से इन्वॉल्व थे उनके नाम पता करके उनको नोटिस देकर और उनसे जवाब पूछा जाएगा। पहले पूछने के उपरांत क्या जवाब है उसके हिसाब से जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी अनिवार्यता जरूर की जाएगी। ये है सतना जिले का सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय। पूरे जिले के लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने परिजनों को लेकर आते हैं इलाज की प्रत्याशा में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जिसमें एक नवजात को, एक बच्चे को जिसकी डिलीवरी होनी थी, उसे भ्रूण में ही मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ के डॉक्टर्स ने सोनोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड किया, डॉपलर किया और उसके बाद कंक्लूड किया कि वो बच्चा डेड है और उसकी माँ को एबॉर्शन की सलाह दे दी। एबॉर्शन के
फॉर्म में साइन करने के लिए उनके पेरेंट्स को कह दिया गया, लेकिन समय पर उनके पेरेंट्स सजग हो गए। उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया, जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की बात को नकार दिया और उसे प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए, जहां पर उस मां ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सतना जिला अस्पताल, ये जो आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय, जहां पर ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। सतना जिला अस्पताल का ये वही मैटरनिटी वार्ड है जहां पर अमरपाटन निवासी दुर्गा द्विवेदी को एडमिट कराया गया था। इसी वार्ड में दुर्गा द्विवेदी, जब उनका लेबर पेन बढ़ा और अमरपाटन से सतना आई, तो यही प्रथम दृष्टया उनको एडमिट किया गया। उसके बाद यहाँ पर ही जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे उनको सोनोग्राफी रिकमेंड किया। डॉक्टर्स ने लगातार मतलब जितनी प्रकार की जांचें होती है, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसके बाद सोनोग्राफी हुई, उसके बाद डॉपलर हुआ। तीनों टेस्ट के बाद उन्होंने डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि उस दुर्गा द्विवेदी के पेट में जो भ्रूण है वो मृत हो चुका है। मतलब अपने आप में कितनी चौंकाने वाली बात है कि अगर सोनोग्राफी टेस्ट, डॉपलर टेस्ट होने के बाद एक डॉक्टर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, डॉक्टर जिसे एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, और डॉक्टर ही ये कह देता है कि आपके भ्रूण की मौत हो चुकी है और आप एबॉर्शन की तैयारी कीजिए, तो अपने आप में कितना गैर जिम्मेदाराना पूर्ण कार्य है, जहां पर वो परिवार पूरा सदमे में आ गया। उस परिवार के लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहे। उस माँ की स्थिति आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके बच्चे को पैदा होने के पहले ही उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सतना जिला अस्पताल के जो भी ड्यूटी डॉक्टर थे उनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी की दवा जो उसको एबॉर्शन के लिए दी जा रही थी, अगर वो दवाइयाँ वो ले लेती, उस फॉर्म में उसके हस्बैंड साइन कर देते, तो कितना भयावह मंजर होता, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। हम खड़े सतना में जिला चिकित्सालय में, जिला चिकित्सालय के जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर मनोज शुक्ला उनके चैम्बर के बाहर खड़े हैं। डॉक्टर मनोज शुक्ला जी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कहीं बाहर है। मुद्दा ये है कि किस प्रकार का कौन डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद था, ये बताने के लिए सतना जिला अस्पताल के अंदर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। ड्यूटी रोस्टर जैसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहाँ मिल नहीं पा रहा है, और जिस प्रकार से उस नवजात के साथ में घटना घटित हुई कि जहाँ पर जो बच्चा जीवित था भ्रूण में अपनी माँ के, उसे डॉपलर और सोनोग्राफी जैसे टेस्ट के बाद उसे मृत बता दिया गया। इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सतना जिला अस्पताल प्रबंधन में कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं सिविल सर्जन कार्यालय है, यहाँ तमाम कार्य चल रहे हैं, तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि एक नवजात की जिंदगी के साथ में, उस माँ की जिंदगी के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ होता है, और सब टालम टोल प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सतना जिला अस्पताल से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। तो भाई इस मामले में जांच की बात कही जा रही है, और एक छोटी सी सलाह हमारी भी स्वास्थ्य विभाग को कि गंभीरता से इस मामले को लिया जाए। और सबसे पहली जो बात इसमें करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो उस आरोपी डॉक्टर की डिग्री की एक बार जरा जांच करवा ली जाए। पता चल जाएगा कि डिग्री असली भी है या नकली। ये तमाम पहलू, हो सकता है केवल लापरवाही का ही मामला ना हो, कुछ और भी पहलू इसके निकलकर सामने आ जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से खबर है, 90 डिग्री पुल पर विभाग की लगातार किरकिरी हो रही है। डिजाइन रद्द करने के फैसले पर पीडब्ल्यूडी विभाग का यू टर्न देखने को मिला है। विभाग ने डिजाइन रद्द करने का फैसला लिया है, वापस ले लिया है। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग निरस्तीकरण का आदेश रद्द किया गया है। विभाग ने गलती से आदेश जारी होने का हवाला दिया। पहले 355 पुल और आरओबी का डिजाइन रद्द किया था। रद्द किए डिजाइन में थे 1000 करोड़ के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट। पहले डिजाइन रद्द करने का आदेश था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गलती से जारी हो गया आदेश। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक उस निर्माणाधीन पुल की तस्वीर है जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे। दूसरी तरफ वो आदेश है, डिजाइन रद्द करने का आदेश, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि गलती से जारी हो गया था। खबर उज्जैन से, पंचायत का तुगलकी फरमान, मंदिर के पुजारी का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। परिवार के बच्चों के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पुजारी के परिवार से बात करने पर 51,000 का आर्थिक दंड लगाने की बात कही गई है। पुजारी ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। पुजारी ने मूर्ति हटाने का विरोध किया था। बड़नगर के झलारिया पीर गांव का यह मामला है।
रणजीत चौधरी को और मुकेश चौधरी को। पूरा गांव एक साथ एक सुर में उसको बहिष्कार करता है और उस पर कुछ शर्तें रखी है बहिष्कार के बाद, वो आपके सामने यहाँ पर रखी जा रही है। पहला तो कोई भी ब्राह्मण उसके घर पे पूजा पाठ कर्मकांड कंडलित करने के लिए नहीं जाएगा। कोई भी नाई दाढ़ी कटिंग बनाने के लिए उसके घर नहीं जाएगा, ना उससे बातचीत करेगा। और गांव का कोई भी मजदूरी करने के लिए उनके घर नहीं जाएगा। तीसरा, मेहता समाज भी उनके घर नहीं जाएगी, ना कुत्ता फेंकने, ना और कोई ढोल गाय भैंस जो भी मर जाती है उसको फेंकने के लिए नहीं जाएगा। तीसरा, शादी ब्याह में कोई नहीं जाएगा, पूरे गांव सर्व समाज। चौथा, त्योहारों पे जैसे दीपावली त्योहार, गुड़ी पड़वा आती है, उस पर भी हम उनके घर नहीं जाएंगे, ना चाय पियेंगे उनके साथ, ना बीड़ी सिगरेट कोई पिएगा। दूसरा, इनके अगर पीर जला स्कूलों में कहीं बच्चे पढ़ रहे हो तो वो भी यहाँ से निष्कासित करें, स्कूल वाले उनको अन्य जगह भेजे, क्योंकि पूर्णतः विरोध निष्कासित यानी निष्कासित, बहिष्कारी ने बहिष्कार। और इसमें दंड रखा गया है कि अगर इन नियमों और शर्तों का किसी ने उल्लंघन करा तो 51,000 रुपए का ये पंच उससे दंड लेगी और उसके बाद जो निर्णय होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। पूरा मामला है कि मतलब ये पुराना मत ये जमात के मतलब जो पैसे थे उन लोगों ने पैसे मतलब इकट्ठे करे थे देवनार मंदिर के जीर्ण उद्धार वास्ते। वो लोग अवैध मतलब मंदिर बनाया, मतलब फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने या तारीख 14 तारीख को इन्होंने नाग महाराज के होटल पे मीटिंग करी और चौकीदार को घर पे भेजा इन्होंने कि तुमको मतलब लोग बुलाए पंचायत में, पंच लोग गए। तो मैंने किया दादा के मतलब मैं कि चौकीदार को मतलब हमारा दावा चल गया कोर्ट में। सर घटनाक्रम ये है कि सर कुछ गांव के दबंग लोग हैं जो मतलब हमारे पुजारी पद और जमीन को पूजा पद से हटाने के लिए और मतलब सभी मिलकर एक नाग महाराज के होटले पे उन्होंने एक मीटिंग रखी और हमारे गांव से हमारा बहिष्कार करने का एक षड्यंत्र रचा उन्होंने। और मतलब गांव के हमारे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहे थे उनको जाने से भी हटा दिया, बंद कर दिया। मेरी समाज के एक व्यक्ति है पूनम चंद चौधरी जो देव धर्मराज मंदिर के पुजारी है और पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं। उस मंदिर के नाम पे 5-7 बीघा जमीन भी है, तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व उस जमीन पे निगाह रखते हैं। वो तो उन्होंने उस मंदिर के अलावा एक दूसरा मंदिर स्थापित कर दिया शासकीय जमीन पे बगैर अनुमति के, जिससे क्षुब्ध होकर उन लोगों ने नाग महाराज मंदिर में उन्होंने एक बैठक रखी, पीआई साहब ने हड़काया, इसके कारण उनसे क्षुब्ध होकर एक बैठक रखी और उनमें इनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया। और वो भी जो अलाउंस कर रहा है, जो व्यक्ति संचालित कर रहा है वो एक शासकीय कर्मचारी है, वो पंचायत कर्मी होने के बाद भी वो ऐसे कृत्य कर रहा है, मतलब सरिया कानून लागू करने की बात कर रहा है। और अब वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।